हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर का विलक्षण वादा परमेश्वर के परमेश्वर हम सबको यहाँ पे लेके आए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई देखो, अभी आपको इधर देखो, हेलो, दुआ नहीं करनी, अब देखना वचन सुनना, प्रार्थना नहीं करनी। परमेश्वर का अभिषेक हर एक के ऊपर है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हर एक के ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, जो परमेश्वर के वाचा को जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है उसके ऊपर चलते हैं। हम पढ़ते हैं वचन में, बाइबल में पढ़ते हैं, हम प्रचार भी करते हैं कि हमने देखा कि ऐसे नबूकदनेस्सर नस्र राजा जी ने ऐसे परमेश्वर को, भविष्यवक्ता को, परमेश्वर के दासों को आग की भट्टी में डाल दिया। हम पढ़ते हैं, सालों से हम पढ़ते आ रहे, सालों से हम सुनते आ रहे, सालों से हमने उसके ऊपर प्रचार किया, हमने सुना भी है। तो क्या हम, यदि वो इंसान आग की भट्टी में पढ़कर परमेश्वर का नाम ले सकते हैं, तो हम ये गर्मी को बर्दाश्त करके हमारे सर के ऊपर छत है, तो क्या हम यहाँ पे बैठ के परमेश्वर के नाम की इबादत नहीं कर सकते? अगर उन लोगों ने सहा उस टाइम में, तीनों ने सहा, तो आज वो चीजें इतिहास बन चुकी है। हर एक चीज लोग उस चीज का प्रचार करते हैं कि कैसे उन्होंने, वो लिखा बाइबल में कि कई गुना वो आग उन्होंने बढ़ा दी, और कई गुना आग को बढ़ा दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आग बढ़ गई है तो हमें बाहर निकाल दो। वचन में लिखा कि वो चीज को उन्होंने सहा, आग को सहा। सूरज हमसे कोसों दूर है, जो जिसका प्रकाश, जिसका तेज हमारे ऊपर पड़ रहा है, हम बोल रहे हैं गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, वो हमसे कोसों दूर है, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर वो हमसे दूर है, लेकिन उन लोगों को परमेश्वर का नाम के कारण सीधा ही आग में धकेल दिया उन लोगों ने। कितना बड़ा बलिदान था, कितनी बड़ी तपस्या थी उन लोगों की, कि आज वो चीजें इतिहास बन गई, हिस्ट्री बन गई। आज हम लोगों का प्रचार करते हैं, उन लोगों का हम गवाही के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्या परमेश्वर उस समय जो परमेश्वर ने काम किया, क्या परमेश्वर वो आज नहीं काम कर सकते? जिस परमेश्वर ने लोगों को आग में से बचाया, आग में से लिखा, अभी पास्टर जी बता रहे थे कि सब मिट्टी है, लेकिन उस चीज को भी वो चीज जली नहीं, उनका रत्ती भर भी एक थोड़ा सा भी हिस्सा बॉडी का जला नहीं। वो क्यों नहीं जला? जिस इंसान को आग में धकेल दिया गया हो, वो क्यों नहीं जला? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक था उनके ऊपर, परमेश्वर की अनॉइंटिंग के ऊपर, उनका ईमान था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर के चाहे आप जो मर्जी करो, लेकिन हम अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने परमेश्वर का नाम लेंगे। आज जब हम चर्च में बैठते हैं, हमारे दिलों में अलग अलग तरह की चिंताएं होती हैं, अलग अलग तरह के विचार होते हैं। यहाँ पे ये ना हुआ, वहाँ पे वो ना हुआ, पास्टर ने दुआ की, ये काम ना हुआ तो हम क्या करेंगे, ये काम ना हुआ तो हम क्या करेंगे। ईमान परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर की आत्मा के ऊपर ईमान लेके आना बड़ा जरूरी है। हम ईमान लेके आए, जो परमेश्वर आज से 2025 साल पहले काम करते थे, वो परमेश्वर आज भी काम करते हैं। सिर्फ कभी हम में है, हम समय परमेश्वर को नहीं देते। हम इबादत का समय जब जो ठहराया गया है, हम उस समय से इबादत नहीं करते, उस समय से हम इबादत नहीं करते। अगर हम उस समय से इबादत करें, जिस ढंग से हमें पास्टर जी बताते हैं, अगर हम उस ढंग से इबादत करें, तो हर सप्ताह, हर एक दिन हमारी जिंदगी में अभिषेक बढ़े। हमारे बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्मा, बार बार चीज को बोलता हूँ कि दुष्ट आत्मा दूर से परमेश्वर का पहचान लिया करती थी। जिसमें प्रभु का आत्मा होता है ना, मुश्किल तो उसको देखती भी नहीं है, उसके घर में, उसकी जिंदगी में आना बहुत बड़ी बात है। कमी हम में है, जो हमें सिखाते हैं, हम उसके ऊपर चलते नहीं। हम अपने संसारिक चिंताओं में, जैसे वो बता रहे थे कि इंसान मर गया, चाहे उसको दफना दो, चाहे उसको आग लगा दो, रूह निकल के चली गई, चाहे उसके मुंह में घी डालो, जो मर्जी डालो, क्या क्या लाभ है? जब वचन बताते हैं आप उनको सुनते नहीं, तो जिंदगी में अगले 6 दिन अभिषेक काम नहीं करता। वो अनॉइंटिंग जो जहाँ पे है, वो यहीं पर रह जाती है। अगर आप बाइबल के वचन को, जो पास्टर जी बताते हैं, आप उनको सुनोगे, अपनी जिंदगी में लेके आओगे, उसको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में करोगे, तो वो अनॉइंटिंग जो अभिषेक हम लोगों के ऊपर है, वो अनॉइंटिंग वो अभिषेक आपके साथ, आपके घरों में जाएगा। वो 6 दिन वो अभिषेक आपका क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा, वो आपको चलाएगा। अभिषेक पवित्र आत्मा जी जो परमेश्वर ने हमें सहायता दी है, वो आपको बताएगी ये काम गलत है, वो काम सही है। लेकिन पहले जब मैं अभी से भी छोटा था ना, तब हमारे गांव में इबादत होती थी ना, हम जाते थे। पहले कहते थे कि डैडी जी कितने लाया थी, गर्मी नहीं, ठंड नहीं, अंदर चलो चुप, कपड़े बैग, चलो पेंट चलिए जी। वो चीजें आज समझ में आती है। उस समय लोग इबादत करते थे ना, ये पंखे, ये एसी, ये कुछ भी नहीं होता था। वहाँ पे बहुत बड़ी ग्राउंड है, वहाँ पे लोग सर्दियों में, गर्मियों में घुटने टेक के इबादत करते थे, खाक में मिल के। अगर हम उस परमेश्वर के लिए खाक में मिल जाएंगे ना, तो हम परमेश्वर के लिए खास बन जाएंगे। यदि हम उस परमेश्वर के लिए खाक में मिल जाएंगे, तो उस परमेश्वर के लिए हम खास बन जाएंगे, हम अजीज बन जाएंगे, हम सबसे वैल्यूफुल। माता जी सुनो, बाज सुनो, पहले 50 में बोलना नहीं।
डिस्टर्ब ना करो बार बार, आप हम फिर दोबारा शुरू करना था। कहाँ पे थे? हाँ, जब हम परमेश्वर के लिए खाक बन जाते हैं ना, खाक में जाते हैं, तो परमेश्वर परमेश्वर के लिए हम खास हो जाते हैं। उन लोगों ने जब आग में धकेला उन लोगों के लिए, तो उन्होंने अपने जिस्म को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने परिवार को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा, परमेश्वर के लिए वो लोग खाक बन गए, अपने आप को समर्पित कर दिया। आज हम जो इबादत में बैठते हैं ना, वचन में लिखा है, पहले जगह वचन में पढ़ो, वहाँ पे लिखा है, अभी बादशाह जी बता रहे थे कि भविष्यवक्ता नबियों के द्वारा बाइबल को लिखा गया, लेकिन लोग अब भविष्यवक्तों से डरने की बड़ी दूर की बात है, लोग पास्टर से नहीं डरते। हर जगह अगर आप काम करेंगे ना, वो बैठेंगे, बोलेंगे यहाँ पे बैठो, आप बैठ जाओगे, वो बोलेंगे पानी का गिलास लेके आओ, आप ले आओगे। लेकिन चर्च में आके हमको आराम चाहिए, दीवार चाहिए, पंखा चाहिए, सब सुविधाएं हमें इबादत के चाहिए, समय में चाहिए। अगर हॉस्पिटल में बीमार पड़ जाओ तो बोलेंगे 4 दिन सीधा लेटना, तो यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे हम। तो बोलेंगे खून लगा, ऑक्सीजन लगी है, ग्लूकोज लगा, वो सुई बाहर निकल आएगी तो मारेंगे। लेकिन इबादत में हम बैठते ही नहीं, बैठने का ढंग ही नहीं, हमें इबादत कैसे करनी है। कमियां ये हैं हमें। अभी मैंने बोला घुटने टेक के बैठो, आप आराम से, अब कैसे बैठे समझ नहीं आती। सोओगे तो बढ़ोगे, नहीं सोओगे तो नहीं बढ़ोगे। हम कहते हैं, हम करते हैं, हम सहते हैं, हम इसलिए बढ़ रहे हैं। अपनी जिंदगी में भी हम वो चीजें करते हैं तो इतनी अनॉइंटिंग, इतने अभिषेक को साथ में लेके चलते हैं। एक इंसान की नहीं मानता, एक इंसान ने खुदा को कैसे मना के रखा कि अभिषेक साथ में चल रहा है, कुछ तो अलग है ना। हर सुख सुविधा हमें चर्च में चाहिए। वही सर्दियाँ हम बोलते नहीं, ठंड बड़ी, हम नहीं चाहेंगे सर्दियों में, गर्मी बोलेंगे वो तो पंखे बंद कर देगा, हम नहीं चाहेंगे। जो आज से 20-25 साल पहले लोग इबादत करते थे, या अभी तो हमने अच्छे कपड़े डाले, हवा आती है। अगर जैसे बादशाह ने आपको फैशन मूवी दिखाई है, पहले देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबे लंबे कपड़े वो लोग पहनते थे, और कई लोगों ने सर भी ढके होते थे, तो वो इबादत नहीं करते थे। उनमें से लोग प्रॉफिट बने, उनमें से लोग प्रेरित बने, उनमें से लोग रसूल बने, उनमें से लोग पास्टर बने, उनमें से कलीसियां तैयार हुई। कैसे हुई? उन्होंने, वो तो बोलते नहीं ये है वो, इतने मोटे, और वो अगर वीडियो को देखो तो इतने मोटे लेदर के जूते और शूज, चप्पलें वो लोग डालते थे, वो भारी भी होते थे। वचन में लिखा था 40 साल वो चलते रहे, वो फटे भी नहीं, घसे भी नहीं। तो कैसे देखो कि किस हद तक उन लोगों ने परमेश्वर के लिए सहा, और इतनी बड़ी बाइबल बड़ी वो चीजों के लिए। तो हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर भी अगर हम चाहें तो बाइबल या कुछ टेस्टमनी बन सकती है। अभी तक इतने सालों से वो क्यों नहीं बनी? क्योंकि हम चाहते नहीं परमेश्वर के लिए। किसी घर मीटिंग में जाने के लिए बोलो, हमने वो नहीं जाना, हमने वो, हम सहते का, वो बता रहे थे कि पास्टर जी के अभी हॉस्पिटल में इतने पैसे दे दिए, तो पास्टर जी को जब दान दशमलव दिया, कमी किसमें है? पास्टर जी की दुआ में कमी है, अभिषेक में कमी है, कमी किसमें है? जिसको कुछ बोले उसका मुंह बन जाता है बाद में। बोलते किसी ने कहा कि पहलवान से लड़ने का मजा तभी आता जब अगला सामने इंसान उतना ही पहलवान हो। हम चाहते हैं, हम बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ो, आपके ऊपर भी परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की अनॉइंटिंग काम करे। अगर यहाँ पे घुटने टेक के आधा घंटा 3 घंटे सह लेंगे ना, 3 घंटे अगर सहेंगे, तो अगले 3 महीने वो अभिषेक नहीं आपको छोड़ेगा। वैसे में लिखा है कि जब तेरे बारे में मैंने सोचा है, जो मैंने लिखा है तेरे बारे में, उस वाचा को जब तक मैं पूरा न कर लूँ, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर जी की आत्मा इस बात की साक्षी देती है, कोई इंसान नहीं ये बात को कहता। ये बात को अपने दिल, अपने दिमाग में रखा करो कि अगर मैं सहूंगा तो मैं बढ़ूंगा, अगर मैं परमेश्वर के लिए खाक में रहूंगा तो परमेश्वर के लिए मैं खास बन जाऊंगा। पहले इंसान इबादत करते थे खाक में मिलके, अब इंसान इबादत करता है खास बनने के लिए, कि मैं खास हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। वो लोग कैसे, उनका लोग कैसे, बाइबल में लिखा कि कैसा ईमान था। वो कहते थे कि परमेश्वर को बोलते कि बस देख लो हम अच्छे हो जाएं। सूबेदार ने बोला कि परमेश्वर आप यहाँ से बोल दो, वहां पे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे लेके आते, पास्टर जी सर पे हाथ रख के दुआ करते, तब भी चंगा नहीं होता। क्यों नहीं होता? वही पास्टर जी, वही प्रॉफिट किसी के लिए ऐसे बोल रहे तो वो काम हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका ईमान नहीं है। पूरा 6 दिन आपने मेहनत ही नहीं की, आपने समय पे बाइबल में लिखा कि 2.5 घंटे निकाल, आपने निकाले नहीं। जहाँ पे आगे आप जो मर्जी बोलो, मैं आत्मा में फट गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो दर्शन हो गया। सूरज जो आप टेस्टमेंट देते हैं, वो परमेश्वर ने दिन दिखाया, सूरज उनके लिए भी चल रहा है जो परमेश्वर को कोसों दूर है। जो लोग अभी शराब पी रहे ना, सूरज उनके ऊपर भी चल रहा है। जो लोग अभी व्यभिचार कर रहे हैं, सूरज उनके लिए भी चढ़ा हुआ है।
जिसके ऊपर वीज़ा आ गया, हज़ारों काम 2 नंबर के जहाज़ों में हो रहे हैं, वो भी लोग जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं। ये खुदा का करम है, ये खुदा का फजल है कि जो परमेश्वर से कोसों दूर है ना, सूरज उनके लिए भी आज ऐसे ही चढ़ा हुआ है। उनके घर में रोशनी कम नहीं हो रही, उनके घर में भी रोशनी आज उतनी है। लेकिन यह है कि हम उन लोगों से चुने हुए, अलग किए हुए और चुने हुए लोग हैं कि आज हम परमेश्वर के घर में बैठे हैं। कोई लोग आज संडे को अपनी फैमिली के साथ अलग अलग थिएटरों में जाके या कुछ और चीज़ों को वो दिन इंजॉय कर रहे हैं, उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर से चुने हुए, ये फजल होता है परमेश्वर का। जिंदा है ये वो बड़ी बात नहीं, जिंदा सारी दुनिया जिंदा है। परमेश्वर जिंदा किस लिए रखा? इबादत करो। क्या समय पे आके इबादत की? समय पे आके इबादत की, समय पे चर्च की सब जो काम कलीसिया करना होता है वो पास्टर जी करते, क्या वो काम करते हैं? तो फिर उस गवाही का क्या मतलब? परमेश्वर ने दिन दिखा दिया। दिन कुत्तों के ऊपर भी चल रहा है, वो भी जिंदा है, जानवर भी खा रहे हैं। जो परमेश्वर की योजना है ना, उसको पहचानो। परमेश्वर रोज जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर रोज सोचते हैं। अगर मेरी जितनी उम्र हुई है उतने साल मैंने प्रार्थना की, तो रोज परमेश्वर रोज देखते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ये प्रार्थना करने आया, आज किस विषय पे प्रार्थना करने के लिए आया, आज किस विषय पे प्रार्थना करने के लिए आया। जितनी प्रार्थनाएं आपने अभी तक की, एक भी प्रार्थना आपकी नहीं होगी जिस प्रार्थना में आपने कभी कुछ मांगा ना हो। किसी ने पास्टर जी को आगे ये नहीं बोला कि पास्टर जी आप भी इतने साल सेवा करते हो गए, आपके ऊपर इतना अभिषेक है परमेश्वर का, आप मुझे बताओ कि परमेश्वर की मेरी जिंदगी में क्या खोलेंगे, परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। पास्टर जी के आगे आगे भी हुक्म चलाते हैं, पास्टर जी ये काम के लिए दुआ कर दो, साडा काम बन जाए। वो लिखा एक जगह लिखा नहीं, रहबर गलत मिल जाए ना तो खुदा के साथ संपर्क नहीं बन पाता। आप शुक्र किया करो कि जिस आपके पास वो संत है जिसके साथ परमेश्वर का कनेक्शन है, तो उस चीज के लिए आगे पूछो, मांगो। लिखा कि वो रास्ते है परमेश्वर का, वो राह पर है सीधा, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। प्रार्थना करवाओ कि परमेश्वर जी, आप परमेश्वर के दास हो, आप बताओ कि हम पूरे सप्ताह क्या काम करें, अपने कामों को कैसे करें, आप हमें बताओ। आप उस चीज की दुआ करो कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर चले। बाइबल में लिखा है कि यदि तू ये चीजों के पीछे भागेगा तो स्वर्ग चीजों के राजों के पीछे चीजों के पीछे भागेगा तो जो चीज संसार की वो तेरे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन हम उस चीजों को नहीं पाते, हम दुआ कराते हैं हमारी कमेटी मिल जाए, ओदा ब्याह नहीं होने दिया, ओदा केस लगा, मेरी समझ से बाहर रहती है, दुआ जवाब करवाते हो ना। जिस परमेश्वर ने 70 साल की उम्र दी, 100 साल की उम्र दी, उसको नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या कष्ट है। मांगना है तो परमेश्वर के अपनी रूह के लिए मांगो, जो उन्होंने बोला कि अभी निकल गई तो खत्म। जिस चीजों के लिए आप मांगते हो रहेगी नहीं, ना आपके साथ जाएगी। जितना मर्जी आप मांग लो, उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला कि हाथ को बाहर निकाल देना, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। इसीलिए उस चीज के लिए भागो, उस चीज के पीछे मांगो जो हमें हमारे ऊपर हो, वो हमारे बच्चों के ऊपर ही हो, वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक हमारे बच्चों के ऊपर हो। प्रार्थना करने के ढंग को सीखो। यदि हम घुटने टेक के नहीं प्रार्थना करेंगे, नहीं सहेंगे, तो परमेश्वर भी आपको नहीं देंगे। क्योंकि वहां पे लिखा कि जब भी किसी के ऊपर अभिषेक आंसर हुआ, जब किसी ने प्रार्थना की, तो वचन में लिखा कि दंडवत होकर घुटने टेक के प्रार्थना की। और वो बोलेगा 10 घंटे खड़े होकर चौकीदारी करनी है, हम करेंगे, क्योंकि हमें पैसे चाहिए। तो चर्च में बैठेंगे तो जितना मर्जी हम समझा लो, हम नहीं ऐसे ढंग से बैठेंगे, नहीं गाने को बोलेंगे। लेकिन लिखा बाइबल में कि जब हम सहते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा लूका की किताब को 16 अध्याय को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है धनवान और लाजर के बारे में लिखा है। धनवान और लाजर के बारे में लिखा, वहाँ पे वचन में लिखा हुआ हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताते हैं। लूका की किताब 16 अध्याय उसका 19 बाब से 31 बाब तक लिखा हुआ है। लिखा एक धनवान मनुष्य था, हाँ जी, वह कीमती बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और पहले सुख विलास का और लिखा कि दाम के साथ था। लिखा कि धनवान मनुष्य था, वो अच्छे कपड़े डालता था, हमारी तरह नॉर्मल 200-250 की टी शर्ट 200-300 की पैंट नहीं डालता था। लिखा कि धनवान मनुष्य, लिखा कि राजा था, वो अच्छे कपड़े डालता था, ब्रांडेड। इस मतलब युग में, इस दुनिया में आप समझो कि वो एक ब्रांडेड कपड़े डालने वाला इंसान था, एक बहुत बढ़िया कपड़े डालने वाला।
आप देखो कि जो जो मैंने अभी आपको बोला कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो वो चीज़ों का अंत क्या होता है, और जिस चीज़ के पीछे मैं भागता हूँ, जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं, उसका अंत क्या होता है। जैसे पास जी बता रहे थे कि मरना सबने है, कोई भी अमर नहीं, सब मरेगा। तो वहाँ पे लिखा कि हाँ वो एक अच्छे कपड़े डालता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था हर दिन। ये नहीं कि एक दिन लिखा कि प्रतिदिन, हर दिन असि तो 6 दिन सुख कर लिया, एक दिन सुख कर लिया, फिर दुख आएगा। गल हम बात सुना रहे हैं वो इधर देखो अखा ने बदवा रहे टाइम, वो बातें हैं सुना रहा हूँ आपको कि वो इंसान ने हर दिन सुख बिताया, 6 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, एक दिन नहीं, हर दिन वो इंसान ने दुख बताया, सुख से बिताया, और उसका अंत क्या हुआ। और जो इंसान ने उसी समय दुख उठाया उसकी रूह का क्या हश्र हुआ, और जो उस इंसान ने ये दुनिया की सुख जो उसके पीछे भागते हुए वो सुख को लिया, उसका क्या अंत हुआ। हाँ आगे। एक एक गरीब लोग था, उसका नाम लाजर था, तो उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन उसकी जोड़ी पर दूसरी दूसरी बैल पढ़ो जो मिलता नहीं बेटा नहीं। अलग अलग बाइबलों में अलग अलग तरह का अनुवाद है, वो मेरी से मैच नहीं हो रहा उनका, वो क्या बोल रहे हैं। लिखा कि यहाँ पे लिखा कि लाजर नाम एक मनुष्य, लाजर लाजर नाम का एक कंगाल, कंगाल लिखा है यहाँ पे, कंगाल जिन्हों से फकीर कहते हैं, मंगन वाले जिन्होंने आप कहते हैं कि मांगते हैं। एक राजा एक मांगने वाला जो जिसको हम बोलते पीछे हो जाए, हमारे पास ना, तेरे कपड़ों में से बदबू आ रही, तेरे कपड़ों में से घिन आ रही, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी रूह का क्या हुआ, जो एसी में बैठ के जो सुख आप लोग ढूंढते हो इबादत में बैठ के, उसका हासिल क्या होता है, उसकी बात करें। 16 की 19-20 पढ़ दो। राजन नामक का एक कंगाल गांव से भरा हुआ, हाँ तो उसकी जोड़ी में एक पर छोड़ दिया जाता था। ठीक है कि गाँव से गाँव पंजाबी कहते हैं कि फोड़िया ना पड़या दुखा ना पड़या, जिसका बाहर से डंगल को बांधे, लिखा कि हम किसी जानवर को बाहर बांधते ना घर से थोड़ा दूर अलग करके किसी जगह पे कि हम वहाँ पे जाएंगे तो गंदे हो जाएंगे, गोबर होता है, देखा कि वहाँ पर वो बड़ा रहता था। और हाँ और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। देखो यहाँ पे वफादारी बताई गई अब कि परमेश्वर को जो लोग नहीं ना कोसते, परमेश्वर उनके लिए क्या करते हैं। जैसे प्रॉफिट अय्यूब जी की वाइफ ने बोला कि अभी भी परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, बच्चे चले गए, धन दौलत चले गए, परमेश्वर को कोस और मर जा, उनकी बीवी ने उनको बोला। लेकिन ये लाजर नाम की अब एक परमेश्वर के बंदे के बारे में आप बता रहा हूँ कि हम जब रोटी खाते हैं, फुल्का खाते हैं, चावल खाते हैं, प्याज खाते हैं, रोटी में से कितना रोटी का टुकड़ा आता है जो हम नीचे अपने मुंह से नीचे गिरने देते हैं। कितनी ईमानदारी थी परमेश्वर के साथ कि उस टुकड़े को खा के अपनी जिंदगी को व्यतीत किया। जहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। देखिए वचन क्या बताता है कि इतना दुख था उस इंसान की जिंदगी में भी, कुत्ते भी आके ऐसे जीभ से उसके जिस्म को चाटते थे। एक मिनट रुकना पड़ना, कुत्ते भी आके उसके जिस्म को चाटते थे। अब देखो जो आपको मैं बता रहा हूँ, टाइम ना पास करो, उस चीज़ की पिक्चर अपनी आंखों में बताओ, आंखों में देखो, अभी सोचो कि उस दिमाग को अपने को दौड़ाओ और सोचो दिमाग में कि ये पिक्चर चल रही है। ऐसे पिक्चर को देखो कि एक इंसान ने सबसे इस दुनिया के महंगे कपड़े डाले, ब्रांडेड कपड़े डाले, और एक इंसान के कपड़े सबसे गंदे। और जो अगर हम एक दिन में एक रोटी सुबह खाते, 2 खाते, कोई 3 खाते, कोई ब्रेड खाता, कोई 10 खाता, लिखा कि दिन में से जो रोटी नीचे गिरती थी वो खा के वो गुजारा करते थे। कितने हम्बल, कितने नीचे अपने आप को लेके गए अपनी रूह को बचाने के लिए। आप इबादत करते हो अपने जिस्म के लिए, अपने जिस्म की जो यहाँ पर परमेश्वर ने दिल दिया, उस दिल की ख्वाहिशों के लिए पूरा इबादत करते हो। अपनी रूह से बचने नहीं बोलते रहे, आप बोलते थे दुआ मांग के आएंगे, उसके लिए भी दुआ कर दो। वो अपनी रूह को परमेश्वर के चरणों में पहुंचाने के लिए लिखा कि जो नीचे गिरते थे, थोड़ा सा छूट फूट गिरता था, उसको उठा के वो खाते थे और प्रार्थना करते थे। अब देखो दिन में अगर एक 3 टाइम उसने रोटी खाई, थोड़ा थोड़ा गिर गया, तो क्या वो झूठ से उसका पेट भर गया? अगर वो पेट भर ही जाता था तो लिखा वचन में पास्टर जी बार पढ़ रहे बता रहे हैं कि कुत्ता आके उस चीजों को चाटता था। क्या वहां पर पंखे होंगे जो आप सुकून ढूंढते हो? वहां पे हवा चलती होगी तो कुत्ता नहीं खाएगा। कैसे कैसे ये चीजें इतिहास है, बाइबल पढ़ते हैं। मैं 10 बजे बाइबल पढ़ी, 50 बड़ी पढ़ी, मतलब भी तो पता किसी ने
फिर बोलते प्रॉफिट प्रॉफिट को बहुत टारगेट करते लोग आजकल, पास्टर भी टारगेट करते हैं। इन्हें तो पता कुछ नहीं, जो मुंह चुका कहते प्रॉफिट बनता है। जो इसमें लिखा है ना उसको पढ़ो, वो मेरी और आपकी जिंदगी के बारे में लिखा है। अभी पास्टर जी बता रहे थे कि प्रॉफिटों के द्वारा ये बाइबल लिखी गई है। लेकिन कुत्ता भी जीभ से चाटता था। आज हम अपने ऐशो आराम ढूंढते हैं। मेरी मम्मी जी हमारे पास जब पीछे बताया ना उन्होंने टेस्टमेंट दी, हमारे पास एक टीवीएस स्कूटरी थी। तो मैं और मेरी बहन कई बार दूसरी बहन भी 3 बच्चे को लेके पापा जी जाते थे, तो बोलते थे कि इनको छोड़ के मैं आता हूँ। तो उनका ईमान ऐसा था, बोलते थे कि आप इनको ले जाओ, मैं पैदल चली आती हूँ। अभिषेक क्यों काम करता है आज उनकी जिंदगी में? जब वो खड़े होते हैं तो प्रभु का आत्मा क्यों बोल देगी इसमें आके? आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हमने 25 साल आए यहाँ पे आके क्या क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया। हर सप्ताह हमारी अपनी परेशानी खत्म होती, पास्टर जी इस चीज के लिए दुआ कर दो, उस चीज के लिए दुआ कर दो, इसके लिए दुआ कर दो, उसके लिए दुआ कर दो। कभी वो चीजें खत्म ही नहीं हो रही, दुख खत्म नहीं हो रहा। गाना कहते पिल्ला तेन छट के उजाड़ा विच आउणगे, 2-4 दिन एवं रो के वखाउणगे, पुल तेन साड़िया ने जाना, तो दुनिया च दिल लगा लिया। हमने दुनिया पे दिल लगा लिया। परमेश्वर ने हमें यहाँ पे भेजा है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। मेरे नाम को फैलाओ, रूहों को बचाओ। ये परमेश्वर का इश्क है। जो हम करते हैं ना अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से, वो हमारा इश्क है। परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा कि इसलिए जाओ, पंजाबी लिखा कि जाओ फुल्लो फलो, इसलिए परमेश्वर ने चीज बोला। हाँ आगे बढ़ेंगे हम। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और लिखा कि ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। पहले और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहले वो कंगाल मरा और स्वर्गदूत लेने आए उसको, जिसको दुनिया कंगाल समझती थी। आज लोग परमेश्वर के लोगों से अभी टेस्ट ले रहे थे कि लोग बूढ़ा बोलते हैं दुआ करने वाले को। जब वो मर गए तो कौन लेने के लिए आए? उनकी रूह को स्वर्गदूत लेने के लिए आए। जो इंसान ने फटे फटे कपड़े यहाँ पे डाले, गरीबी में रहे, टुकड़ा टुकड़ा उठा के खाए, अपने पेट को बढ़ा, जब वो उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी रूह को लेने के लिए कौन आए? स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेजे। पर स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। आप नहीं सुनते पास्टर की बात, प्रॉफिट की बात, अलग बात है, लेकिन परमेश्वर की बात जो परमेश्वर हुक्म करते हैं वो स्वर्गदूत करते हैं। जो पास्टर जो प्रॉफिट बोलते हैं वो स्वर्गदूत करते हैं। आपको ये बातों का पता ही नहीं अभी तक। हाँ आगे। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। ठीक है, वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। हाँ जी। और अंदर लोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर देखा। हाँ लिखा कि वो अंधकोर में पीड़ा में अपनी आंख उठाई, नरक में जाके अपनी आंख को उठाया ऊपर और देखा कि जो स्वर्गदूत उसने उसे लेके गए थे, वो अब्राहम की गोद में उस लाजर को देखा। जिस इंसान को नीचे देखते थे जमीन पे कि जो मैं रोटी खाता हूँ, जो मैं थोड़ी बचाता हूँ, जो गिर जाती है, वो खा के अपना गुजारा करता है। तो आज मैं नरक में हूँ, लेकिन उसने देखा कि जिसने परमेश्वर को खुश किया, हर हालात में परमेश्वर को कोसा नहीं, तो वो इंसान आज स्वर्ग में। जिसने अपनी रूह के पीछे वो इंसान भागा, अपने आप को, अपने जिस्म की चिंता नहीं की, अपनी ख्वाहिशों की चिंता नहीं की, उसने देखा उधर से कि वो स्वर्ग में अब्राहम की गोद में था। यहाँ पे दुख उठाते हैं ना, तो वहां पे बड़ा प्रतिफल है। सूरज जो परमेश्वर को नहीं मानते ना, एक्टर उनके लिए भी चढ़ रहा है। हर सुख सुविधा उनके पास नहीं जो प्रभु को नहीं मानते। लेकिन ये बात है कि हमारे पास परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर का अभिषेक है जो हमारे ऊपर काम करता है। ठीक है। हाँ जी भाई बैठो, वचन बात प्रार्थना करें, बैठो। हाँ जी पढ़ो। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। हाँ, लेकिन तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज दे। जब हम संत यहाँ पे बोलते हैं ना, हम आज्ञा नहीं मानते, हम सुनते हैं, बोलते हैं तो आधा घंटा पढ़ेंगे कोई बात नहीं, लेकिन बोला कि तब उसने बोला कि अब्राहम जी को बोला, मैंने बोला कि इसको लाजर को भेज दो। हम बोलते हैं ना कि
चीची जो हमारी होती है, इसको बोला कि इसको पानी में भिगो के जो इंसान पानी यहाँ पे पीता है, हो सकता है कि वो जैसे हम नॉर्मल पानी पीते हो, नॉर्मल पानी भी ना पीते हो, थोड़ा महंगा ब्रांडेड पानी पीते हो, क्योंकि वो बड़े लोग थे, लेकिन वहाँ पे वो तरस रहा है इस चीज़ को, बोलते हैं कि उंगली दबाओ, सबसे छोटी उंगली हाथ की, इसको उसमें दबाओ और भेजो ताकि मेरी जीभ के ऊपर लगाए। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे गले के अंदर जाए, मेरे पेट में पानी चला जाए, जब मैं एक दो ऐसे ग्रुप बड़े बड़े के अंदर निकालूं, वो बोल रहे कि मेरी जीभ को संतुष्टि मिल जाए। क्या हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम सुख से जिंदगी व्यतीत करें, वहाँ पे हमारे साथ भी ऐसा हो कि वहाँ पे हम भी बोले ये तो हमारे पास रहेगी, और पास ये बहुत बड़ी चीज़ी डुबो कर जीत रहा तू, उस समय होगा तब नहीं होगा। अभी पढ़ेंगे ना, वहाँ पे लिखा कि बड़ी दीवार है, तो नहीं हुआ तो आज भी नहीं होगा। लिखा कि वो बोल रहे कि चीज ऐसे उसके डुबकी लगा के हमारी जीभ के में रख दो ताकि मुझे संतुष्टि मिल जाए, मेरी प्यास, तब भी वो जिस्म की बात कर रहा है कि मेरी जिस्म की प्यास बुझ जाए। आज हम भी जिस्म के पीछे भागते हैं। हाँ जी, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़फ रहा हूँ, क्योंकि मैं इस आग में, इस ज्वाला में मैं तड़फ रहा हूँ, मैं मेरा बदन जलता है कि मैं कहाँ आ गया। एक इंसान सुख सुविधा में रहने वाला, एसी में, ऐसे हर एक चीज़ में रहने वाला इंसान हो, तो बाद में वो ऐसी चीज़ों के लिए तरस रहा है कि मैं कहाँ फंस गया। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका और वैसे लाजिल बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। क्या पा रहा है? शांति पा रहा है। और तू तड़फ रहा है, और तू तड़फ रहा है। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੜਫਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ शांति है, जे ਇੱਥੇ शांति है तो ਉੱਥੇ तड़फांगे। अगर यहाँ पे शांति है तो वहाँ पे आप चिल्लाओगे, लेकिन वो कीड़ा भी नहीं खत्म होता, ना जलता, ना आग खत्म होती है। लेकिन अगर यहाँ पे सहेंगे तो वहाँ पे आराम रहेंगे। लिखा वहाँ पे उन्होंने भी पढ़ा कि तू सिमरन कर, तू याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका, तूने अच्छा खाया, तूने अच्छा पहना, तूने अच्छी तरह से रहा। लेकिन जो ये इंसान था लाजर, इसने बुरी वस्तुओं को लिया, परंतु अब ये यहाँ पे शांति पाता है। बुरी, ये गलत चीज़ें बुरी नहीं हो रही, ये चीज़ लिखी है कि दुख उठाया, जो दुनिया की नज़र में बुरा होता है, थोड़ा खाते, कम कपड़े ऐसे होते हैं, ऐसे प्रेस नहीं की, जैसे जो मिला निकाल के डाल दिया, उस चीज़ के बारे में लिखा कि उस चीज़ को उन्होंने सहा। सर्दी में भी इबादत की, गर्मी में भी इबादत की। कभी ये नहीं देखा कि मुझे एसी चाहिए, मुझे पंखा चाहिए, पास जी पंखा नहीं लगा रहे, पंखा बंद कर देना, एसी नहीं गए थे, कूलर नहीं ना, कोई जान की सुविधा नहीं, ये चीज़ों के लिए नहीं। आज तो एक मोहल्ले में 4-4, 5-5 चर्च है ना। हम थोड़े समय पहले जाएँ तो एक गाँव में एक चर्च होता था, तो लोग चल के वहाँ पे परमेश्वर के नाम के लिए इबादत करते हैं। अभी तो एक रुपया लेके जाओ आपको गाड़ी मिल जाती है, किस तरह गड्डी दे देते हैं। वहाँ पे लोग पैदल जाते थे इबादत के लिए। लोगों के मनों में परमेश्वर का भय था। आज परमेश्वर का भय नहीं है हमारी ज़िंदगी में, हमारे मनों में परमेश्वर का भय नहीं है। ऐसी कुछ भी नहीं समझते, पास्टर ने जो दिल चाहता वो देते हैं। लेकिन उन लोगों का परमेश्वर का अभिषेक होता है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग होती है। जो लिखा है कि मेरे चुने हुए के ऊपर कौन दावा करेगा, जिसको मैंने चुना, मैंने नियुक्त किया अपनी सेवा के लिए, उसके ऊपर कौन चैलेंज कर सकता है। जो करेगा वो खोसेगा। अगर दूसरी तरफ जाओ तो वहाँ पे प्रॉपर अलीशा जी ने बोला, जिन लोगों ने उनको गंजा बोला ना, तो पढ़ो वहाँ पे कि जिन लोगों ने उनको गंजा बोला, बच्चों ने उनके साथ क्या हुआ। भविष्य के दास को बुरा नहीं चाहिए बोलना। हाँ आगे 26 पढ़ो। इन सब बातों को छोड़ तुम्हारे और तुम्हारे बीच एक गहरा खड्डा आ गया, और जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सकेगा। कि यहाँ पे तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ा गड्ढा है, एक बड़ी दीवार है। जो इंसान यहाँ से चाहे तो वहाँ नहीं जा सकता, और यहाँ से चाहे वहाँ नहीं जा सकता, और वहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। एक बीच में बहुत बड़ी दीवार है। इसलिए गाना में सिखाने कि अगर पोटा पोत देता आज जो चीज़ें नहीं सी दुनिया, एक बहुत बड़ी दीवार है। और उसने उससे कहा कि मैं विनती करता हूँ कि तू उसे पिता के घर में भेज, मेरे 5 भाई और हैं। वहाँ पर रह के भी उसको अपनी, मैंने अभी भी पहले बोला कि वहाँ पर रह के भी उसको अपनी रूह के अंदर उठाओ। काम क्या नहीं जोड़े, वहाँ पे भी रह के उसको अपने जिस्म की चिंता और अपने जो पीछे आज भी ऐसी पीछे नहीं सोचते हैं। वहाँ पे रह के वो कह रहा है कि मेरे 5 भाई और है, मेरा नहीं साड़ था तो साड़ दो।
वहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि मुझे माफ़ कर दो परमेश्वर, ऐसा कर दो कि मैं भी यहाँ पे आ जाऊँ, आपके चरणों में आ जाऊँ। वहाँ पे रह के भी, नरक में रह के भी बोल रहे हैं कि मेरे 5 भाई और हैं, इनको वापस वहाँ पे भेज दो। देखो इंसान की सोच ही होती है जो वहाँ से लेके उसको ना वहाँ बाहर दरवाजे से लेके यहाँ पे वेदी पे रहती है कि परमेश्वर उसको प्रॉफिट बना देते हैं। और इंसान की सोच ही होती है जो वहाँ से लेके यहाँ तक बस रहता है सारी उम्र। लिखा कि उसने उसने उन्होंने बोला कि विनती करता हूँ कि 5 भाई और हैं और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह कहीं वो भी आके यहीं पर पड़े रहे, वो भी नरक में आए। कहते कि यहाँ पे उनकी वहाँ पे जाके वो साक्षी दे, गवाही दे कि ऐसा ना हो कि जैसे मैं आग में तड़प रहा हूँ तो वो भी तड़पे। तो तब अब्राहम जी ने कहा, उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। मूसा प्रॉफिट थे, नबी थे, भविष्यवक्ता थे। उन्होंने कहा कि उनके पास नबी हैं, प्रॉफिट हैं, भविष्यवक्ता हैं, पास्टर हैं, अपोस्टल हैं, मेरे संत हैं, वो उनकी बात जो सबसे बड़ी बात उनके पास बाइबल है, यहाँ पे लिखा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उनकी बातों को माने। आज लोग बोलते हैं, ये लोग चिल्लाते हैं, ये लोग ऐसे फालतू बोलते रहते हैं, लेकिन लिखा कि वहाँ पे वो वचन में लिखा कि वो लोग, उनके पास सब कुछ मैंने दिया है, सब कुछ दिया है। जब तक वचन हर के पास नहीं पहुंचेगा तब तक अंत समय भी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को पूरा करना है कि मैंने जो संत दिए थे, मुझे जो दास दिए थे अपने, तूने उन बातों को नहीं सुना। क्योंकि उनके पास बाइबल है, उनके पास नबी है, उनके पास पास्टर है, तो उन्होंने उस चीज़ का जवाब दिया कि वह उनकी सुने। उसने उनसे कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरों में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। वो फिर अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि ऐसे नहीं, अगर मरों में से कोई मरों में से कोई उनके पास जाए तो वो विश्वास करेंगे, अपने मन को फिराएंगे, वो विश्वास करेंगे। इंसान यहाँ पे भी परमेश्वर की और परमेश्वर की दासों की बात नहीं मानता, वहाँ पे भी नहीं मानता, और अंत क्या होता है कि सारी उम्र रूह तड़पती रहती है। ये जिस्म का दुख ना साल में, 2 साल में, 38 साल में जैसे वो कोड़ी थे वो मिट जाता है, चाहे आधी जिंदगी निकल जाए। 38 साल के कोड़ी थे, पढ़े देखिए, 38 साल का कोड़ी था, वो जिंदगी खत्म निकल जाती है, जिस्म के दुख होते हैं। लेकिन जब रूह को दुख लगेगा, रूह का ही निस्तारा नहीं होगा, रूह का ही कोई हल नहीं निकलेगा, तो ये दुनिया कब खत्म होगी? दुनिया खत्म नहीं होगी। एक सृष्टि लिखा वचन में कि फिर दूसरी आएगी, शुरू हो जाएगी। तो कहाँ कहाँ रूह को न्याय मिलेगा? रूह हमारी कहाँ आग से निकल के बाहर पाएगी? आज तो हॉस्पिटल में टीके लगाओ, दाखिल करो, ये करो, वो करो, हम अच्छे हो जाते हैं, जिस समय अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब रूह नरक में चलेगी तो वो कैसे अच्छी होगी? वहाँ पे उसको कौन हॉस्पिटल में लेके जाएगा? वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई दारू नहीं, वहाँ पे आपके लिए कोई दवा नहीं रह सकता। यहाँ पे हम जब दवाई के ऊपर पैसे खर्च कर देते हैं, हमारा कोई हल नहीं निकलता, तो हम पास्टर जी के पास जाते हैं, पास्टर जी दुआ कर दो, 10 रुपये दान देवांगे, 50 रुपये दान देवांगे, दुआ कर देनी है। डॉक्टर को 50 देता है, लेकिन वहाँ पे लिखा है कि उस चीज़ का क्या होगा, उस रूह का फिर क्या होगा, उस चीज़ का फिर क्या होगा? तो उसने लिखा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने उससे कहा, तब वह मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि वह मरों में से भी जी के उठ जाए तब भी उनकी नहीं मानेंगे। उन्होंने बोला कि चाहे वो जो मैंने संत दिए हैं वो उनकी नहीं सुनते, जो बाइबल है वो उनकी नहीं सुनते, तो चाहे कोई मरों में से भी उनके पास चला जाए वो तब भी उनकी नहीं सुनेंगे। क्योंकि लोगों ने अपने मनों को ढीठ करके रखा हुआ है, लोगों ने अपने मनों को कठोर करके रखा हुआ है। लोग सुनते नहीं परमेश्वर के वचनों की ओर, परमेश्वर के वचनों की ओर सुनते नहीं, परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान नहीं लगाते। जो बाइबल में लिखा है हम वो नहीं मानते। हम प्रार्थना भी जब करवाते हैं तो हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करवाते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करवाते हैं। और अपने जब हम घुटनों के बल भी रात को बैठते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तब भी हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जी, हमें सुबह उठे तो मेरा ये काम बन जाए, तो मैं गवाही दूंगी सुबह जो कहूँ, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम हो जाए। प्रार्थना करके कभी ये नहीं पूछते कि परमेश्वर जी, क्या आपकी इस काम में रजा है, क्या आप चाहते हो कि मेरा ये काम हो जाए? कई पास्टर को देखा कहते ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲ चैलेंज लेके जा, रब को अपनी मर्जी ना काम करने हैं। वो खुदा काम करते हैं अपनी महिमा के लिए, आपकी बातों पर नहीं परमेश्वर काम करते। ये भरम है लोगों का कि खुदा ने चैलेंज करते थे काम करते। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए वो काम करते हैं। परमेश्वर डरते नहीं किसी से, परमेश्वर ऐसे नहीं काम करते। जो परमेश्वर के सामने नम्र होता है, नीचे आता है, अपने आप को खराब रखता है, अपने आप को खाक में मिलाता है, उसके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का अभिषेक ज़्यादा बढ़ता है। परमेश्वर से कौन इंसान है जो चैलेंज करके, जो ऐसे बातें करके काम ले सकता है? परमेश्वर अपने नाम को ऊपर
पहुँचाने के लिए परमेश्वर थोड़ी देर के लिए वो काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको एक बड़े अभिशाप के साथ उसको ज़िंदगी में लेके आएंगे, क्योंकि एक एक वचन जो हमारे मुंह से निकलता है ना, उस चीज़ का हमें हिसाब देना पड़ेगा। जीवित जागते परमेश्वर की बात कर रहा हूँ, जिसको पता है कि आप यहाँ पे बैठे हो, आप किस नीयत से बैठे हो। परमेश्वर से मांगने आए हो कि परमेश्वर को मिलने आए हो। परमेश्वर ने हमारे एक एक बाल गिने हुए हैं, जो बाल झड़ गए हैं वो भी गिने हैं, जो बाकी रह गए वो भी गिने हैं। कितने साल, कितने मिनट, कितने जिंदगी के कौन से साल में, कौन से मिनट में, कितने सेकंड पे हमारी मृत्यु होगी, परमेश्वर ने वो भी लिखा हुआ, वो भी गिने हुए हैं। कितने पल का मीन होता है सेकंड, मिनट या घंटों की बात नहीं कर रहा, कितने सेकंड हमारी जिंदगी के बाकी रह गए हैं। जैसे लाजर जी ने कहा, क्या हम बाकी जिंदगी वैसे सह के परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं कि जैसे वो एक सुख वाले इंसान ने अपनी जिंदगी में आराम को ढूंढा, क्या हम वो आराम ढूंढ रहे हैं? क्या हम वो आराम ढूंढ रहे हैं? ये हमारे ऊपर है कि जिंदगी जो बीत जा रही है, हर एक दिन जो बीता जा रहा है वो हमारी ज़िंदगी में से ख़त्म होता जा रहा है। क्या एक एक सेकंड हमने अपने लिए मांगते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के लिए मांगते हैं, कि हम अपनी रूह के लिए इबादत करते हैं कि जिस रूह को परमेश्वर ने लिखा कि सब कुछ परमेश्वर ने बना के हमारे बीच में सांस को ऐसे किया और हमारे अंदर हम लिखा पंजाबी से बाइबल में पढ़ो, जिंदी जान से हो गए, जीवित पुरुष हम बन गए। वो क्यों दिया परमेश्वर ने कि यहाँ पे जाके इस दुनिया में जो मैंने बनाई है तुम्हारे लिए, हर सुख मैंने दिया है तुम लोगों को, उस सुख में रह के सिर्फ तुम मेरा प्रार्थना करो, धन्यवाद करो। और प्रॉफिट अय्यूब जी बोलते हैं कि परमेश्वर आपने ले दिया, आपने ले लिया, आपका नाम मुबारक हो। इतना कुछ सहने के बाद परमेश्वर ने उनको बोला कि आंटी जी तुसी तंग ना करो, तुहानू क्या दुआ कर देने, की करदे वे मेले च बैठे आपां? नहीं पुत्र मैं जाना है, मैं जाना लुधियाने होंदे असि भी जाना है, तंग ना करो, मेला नहीं लगा थे तुसी गल भरा दे, डिस्टर्ब करदे बार बार, क्या करा? हाँ, आत्मा जब परमेश्वर का काम करता है ना, तो परमेश्वर की अनॉइंटिंग हमारे ऊपर बढ़ती है। जब हम मांगते हैं परमेश्वर से अपनी जब रूह के लिए हम मांगते हैं कि रूह परमेश्वर मेरी रूह को सुकून मिल जाए, जब रूह को सुकून मिल जाता है ना, तो हर चीज़ को सुकून मिलता है। जब हमारे घर में परमेश्वर का आत्मा काम करते, जैसे फर्स्ट बता रहे कि शैतान बदरूएं दुष्ट आत्मा अपने घर में नाचती हैं, तो हमारे ऊपर है कि हमने परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को अपने घर में रखना है, हमारे साथ चले, कि दुष्ट आत्मा को हमारे साथ चलाना है। वो हमारी इबादत वो चीज़ का निर्णय करेगी कि कौन सी चीज़ हम साथ में लेके पूरे 6 दिन चलेंगे और फिर टेस्टमनी बनेगी। सूरज चढ़ता है सबके लिए, वो बड़ी बात नहीं, जिंदा है वो बड़ी बात नहीं। जिंदा रह के परमेश्वर ने कहा, कहना है कि तुझे इतने दिन जिंदा रखा, इबादत कितनी की, किसके लिए मांगा, किसके लिए मांगा? इतनी दुआएं वहाँ पे लिखा कि हर एक पिक्चर बन, जैसे रिकॉर्ड है ना, हर एक पिक्चर बन रही है, परमेश्वर दिखाएंगे ये देख तेरी दुआएं। वहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है, कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं, परमेश्वर बोलेंगे वो फाइल निकल आएगी आपकी सारी जिंदगी की। किस चीज़ के लिए? समय 10 बजे था, कितने बजे चर्च गया, कितना टाइम जब प्रॉफिट ने बोला, पास्टर ने बोला घुटने टेके, कितना टाइम दीवार के साथ ऐसे करके दुआ की, कहाँ नरक के जाएगा कि स्वर्ग पे जाएगा, तो खुद परमेश्वर बोलेंगे खुद डिसाइड कर ले। जितना आप पूरी ज़िंदगी में कमाओगे वहाँ पे वो भी लिखा होगा, पूरी ज़िंदगी में इतना कमाया, उसका कितना दसवां बनता था कि आपने दिया। पूरा सप्ताह अपने घर के लिए सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को खिलाया, आया गया देखा, क्या मेरे दास के लिए, क्या मेरे भवन के लिए संडे को जो बनता था वो दिया? एक एक बात का हिसाब होगा। मेरे दास आए, तूने जब किसी के घर में मेहमान आए, तूने उनको क्या खिलाया, मेरे दास को क्या खिलाया, मेरे दास को कहाँ पे बिठाया? वचन सुनना कोई औखी गल नहीं, शैतान भी सुन रहा, मैं की बोलन रहा, लूसीफर भी सुन रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दुष्ट आत्मा भी सुन रही है, अभी मुझे नजर आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन यदि हम इतनी उम्र में मैं मेहनत देखता हूँ, रातों को बैठ के लिखते करते हैं, लेकिन वो जला जो उनके ऊपर है वो आपके ऊपर नजर क्यों नहीं आता? गवाही होनी चाहिए, हो गया हटे घर, अच्छी गवाही, बड़ी बड़ी मेरे कल बड़ी हो गई, चमत्कार हो गई, ये हो गया, टिल्ली गवाही में साढ़े आ हटे हो
क्यों वो चीज़ें काम नहीं करती? क्योंकि आप घर में जाके यहाँ पे आप बहुत धर्मी बताते हैं अपने आप को, लेकिन घर में जाके पूरा सप्ताह जो तीन टाइम दुआएं ना आप नहीं करते उन दुआ को। जिस ढंग से आज ही अपने मन में निश्चय लोग हैं ना कि मैंने सर्दी हो गर्मी हो मैंने पंखा नहीं लगाना, अगर सर्दी हो तो मैंने पतले पतले कपड़े डाल के सर्दी को सहना है, प्रार्थना करनी, पंखा नहीं लगाना, तो परमेश्वर एक सप्ताह में आपको बढ़ाएंगे, क्योंकि आप सहोगे परमेश्वर के लिए। जब अब आप इबादत में भी सुख ढूंढते हो तो फिर परमेश्वर को पता है कि ये सुख ढूंढता है, मेरे नाम को मेरी इच्छा को नहीं ढूंढता। देखो बाइबल में लिखा कि लोगों ने अपने अपने बच्चे को निछावर करने तक अपने आप को दिया, इतनी इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, तो परमेश्वर ने क्या उनके बच्चों की जान ले ली? परमेश्वर ने वहाँ पे एक और बलि का इंतजाम करके रखा हुआ था। परमेश्वर ने ईमान देखा कि कहाँ तक इंसान वफादार रह के अपने ईमान को मेरे साथ लेके चलता है। परमेश्वर ने भूखा रखा लोगों को कि मेरे साथ ईमानदार रहते हैं, जो वाचा मैंने इसके साथ बांधी है। अगर जैसे हमने अभी देखा वचन में, क्या अगर वो लाजर जी ऐसा नहीं करते तो क्या वो स्वर्ग में होते? और कुछ खाते, कुछ और ढूंढते दुनिया में, कुछ और कर लो, जो टाइम वो करते थे वो नहीं करते, तो क्या वो स्वर्ग में होते? तो क्या जो आज बाइबल में लिखा गया प्रोफेटों के द्वारा वो यहाँ पे लिख रखा? तो यदि हम भी चाहते हैं कि हमारा नाम स्वर्ग में हो, हमारा नाम स्वर्ग में हो, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हो। एक स्वर्ग में नाम होता है, कि जीवन की पुस्तक में नाम होता है। जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हो ना, तो परमेश्वर भी वहाँ पे नहीं मिटा सकते, प्रभु यीशु मसीह जी भी वहाँ पे नाम नहीं मिटा सकते। अगर आपका नाम वहाँ पे लिखा गया तो वो कहाँ लिखा जाएगा? कि जब हम इबादत करते हैं, जब हम इबादत करते हैं परमेश्वर के साथ वाचा को बांध के रखते हैं, तो तब वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में काम करती हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, सब कुछ हम सीखें।